बड़ा ऑटो महंगा है और छोटे वाला ऑटो सस्ता है। तो आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा, बड़ी बॉडी वाला ऑटो लेंगे तो आप लोगों को पैसे भी बचेंगे। छोटी बॉडी में और बड़ी बॉडी में क्या फ़र्क होता है? क्या छोटी बॉडी वाला ऑटो महंगा है? आप लोगों ने अपने चलाने के लिए या अपनी फैमिली के लिए, अपने कारोबार के लिए इतनी सवारी तो मेहरान में नहीं बैठती जितनी सवारियाँ इस ऑटो पर बैठ जाती हैं। उसके ऊपर 3 सवारियाँ बैठेंगी, इसके ऊपर आप लोगों की 6 से 7 सवारियाँ ईजीली बैठ जाती हैं। 3 पैसेंजर इस सीट पे बैठते हैं और 3 पैसेंजर इस सीट पर। अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम बात करेंगे, अगर आप लोग ऑटो चलाना चाह रहे हैं, अगर आप लोग नया रिक्शा लेना चाह रहे हैं, तो अगर आप लोग नया ऑटो ड्राइवर बनना चाह रहे हैं तो आप लोगों ने अपनी घर की सवारी के लिए, बाहरी ट्रांसपोर्ट के लिए आप लोगों ने बड़ी बॉडी वाला ऑटो लेना है। छोटी बॉडी में और बड़ी बॉडी में क्या फ़र्क होता है, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और आप लोग मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच लाजमी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि मेरी इस तरह की आने वाली नई इन्फॉर्मेशन से वीडियो आप लोगों तक टाइमली पहुंचती रहे। छोटी बॉडी में और बड़ी बॉडी में क्या फ़र्क होता है? क्या छोटी बॉडी वाला ऑटो महंगा है? क्या बड़ी बॉडी वाला ऑटो महंगा है? कौन सा सस्ता, कौन सा महंगा? ये सारी बात आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बड़ी बॉडी वाला रिक्शा है, 2023 मॉडल है। इसकी बड़ी बॉडी है। इसकी बड़ी बॉडी मैंने किसी के कहने पर नहीं ली, ये मैंने खुद चॉइस की थी और ये मेरी ख्वाहिश भी थी मैं बड़ी बॉडी वाला ऑटो लूँ। इसका क्या फ़ायदा होता है और छोटी बॉडी का क्या फ़ायदा होता है? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बड़ी बॉडी वाले ऑटो में हमें क्या बेनिफिट देखने को मिलता है। सवारी खुश होकर इसके ऊपर बैठ जाती है। सवारी तो खुश होती है लेकिन आप उससे ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि यार देखें इसकी, अब मैं इसकी अंदर की चीज़ आप लोगों को चेक करवा देता हूँ। इसका दरवाज़ा खोला गया है, तीन पैसेंजर इस सीट पे बैठते हैं और 3 पैसेंजर इस सीट पर बैठ जाते हैं, यानी कि 50 50 50 150 50 50 50 150, यानी कि 300 की सवारी आप लोगों की पीछे इजीली बैठ जाएगी अगर आप लोग शटर मारते हैं तो। इसके ऊपर शटर के अलावा आप लोगों की फैमिली भी बड़ी इजी होकर बैठ जाती है। अगर आपने कहीं दूर दराज जाना है तो आपकी फैमिली बड़ी कंफर्टेबल होकर अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। ये फ्रंट वाली चीज़ भी आप लोग देख सकते हैं। बेशक इसकी ये वाली सीट छोटी बनाई गई है लेकिन पीछे से ये वाला ऑटो काफ़ी ज़्यादा खुला है। इतनी सवारी तो मेहरान में नहीं बैठती जितनी सवारियाँ इस ऑटो पर बैठ जाती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम बात कर लेते हैं छोटी बॉडी में क्या फ़र्क होता है। ये वाली जो पट्टी आप लोग देख सकते हैं, ये वाली पट्टी छोटे ऑटो में मौजूद नहीं होती। ये वाली सीट उसके अंदर लगाई ही नहीं गई, सिर्फ उसके ऊपर ये वाली 3 सीटें दी गई हैं। ये चीज़ नहीं है, इतना ऑटो आपका छोटा हो जाएगा। ये वाला ऑटो थोड़ी लंबाई में है लेकिन वो वाला ऑटो छोटा होगा। उसके ऊपर 3 सवारियाँ बैठेंगी, इसके ऊपर आप लोगों की 6 से 7 सवारियाँ इजीली बैठ जाती हैं। बात की जाए क्या बड़ा ऑटो महंगा है और छोटे वाला ऑटो सस्ता है? जी बिल्कुल नहीं ऐसा है। छोटे वाला ऑटो भी उतने का ही मिलेगा जितने का आप लोगों को बड़ी बॉडी वाला ऑटो मिलेगा। अगर आप लोगों ने अपने चलाने के लिए या अपनी फैमिली के लिए, अपने कारोबार के लिए रिक्शा लेना है तो आप लोग बड़ी बॉडी वाला लें। चाहे आप लोग सिवा का लें, चाहे आप लोग तेज़ रफ्तार लें, चाहे आप लोग न्यू एशिया लें, चाहे आप लोग किसी भी कंपनी का, किसी भी ब्रांड का आप लोग ऑटो लें और बड़ी बॉडी वाला लाजमी लें। मैं तो आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा, बड़ी बॉडी वाला ऑटो लेंगे तो आप लोगों को पैसे भी बचेंगे और आप लोगों को काम करने का मज़ा भी आएगा। क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर आप लोगों को बिल्कुल ओरिजिनल और एक नंबर बात बताई जाती है। इस वजह से कहता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक करके रखें